नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल इंग्लिश बाय एस के यादव में। दोस्तों, जैसा कि हम इंग्लिश का सिलेबस अपना कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं जो कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लेकर आता हूं वो बड़ी ही रिसर्च और अपने अनुभव के आधार पर लेकर आता हूं। दोस्तों, मैं आपकी तरह ही एसएससी की तैयारी करके आज एसएससी में सिलेक्ट हूं और आयकर विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। दोस्तों, अब तक हम लगभग 17 लेक्चर्स ले चुके हैं इंग्लिश के और हमारा जैसा कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम सिर्फ नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने वाला है, तो उसी एग्जाम को मद्देनजर उसको टारगेट करते हुए हम यहाँ पर कंसेप्ट को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो सबसे पहले दोस्तों, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होंगी। तो बहुत ज्यादा देर न लगाते हुए चलते अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, नाउन चैप्टर में लेके आया, नाउन एक टॉपिक लेकर आया हूँ। एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब तक आपने पढ़ा होगा नाउन पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है, लेकिन वो आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी या नाउन के बारे में आपने सुना था या पढ़ा था, वो अब तक आधा अधूरा पढ़ा था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नाउन केवल किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का ही नाम होता है, वो किसी का भी नाम हो सकता है। दोस्तों, अब देखिए, आप यहाँ से समझ लीजिए कि आई क्या है। यहाँ पर आई आप कहेंगे प्रोनाउन है, लेकिन मैं कहूंगा नाउन है। दोस्तों, लेकिन मैं ठीक हूं और आप गलत हैं। वो कैसे हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कैसे गलत है। तो इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं कंसेप्ट को आपको समझना है, क्योंकि एसएससी क्वेश्चन वहीं से उठाता है या भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस वहीं से उठाता है जहां पर कंफ्यूजन के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देख लीजिए आप ओरली। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी आपके सामने नाउन की। इट इज अ नेम, बस अपने आप में एक कंप्लीट डेफिनेशन है। नाउन कुछ भी नहीं है, नाउन एक नेम है। अब वो नेम किसी का भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का ही नेम हो, नेम किसी का भी हो सकता है। दोस्तों, तो आप आज अपनी नाउन की डेफिनेशन को कंप्लीट कर लीजिए। ये क्या है, नाउन एक एक्ट एज एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। अभी कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैं आपको लेक्चर 2 लिंकिंग वर्ब्स में कॉम्प्लीमेंट को बड़े अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं। तो वहां पर आप जाके लेक्चर 2 देखिए, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का यूज यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को मैंने बहुत डेप्थ में डिफाइन किया है, क्योंकि पूरा लिंकिंग वर्ब टिका ही इन दो सब कॉन्सेप्ट है, यानी दो टर्म पे, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पे। तो वहां पर आप जाके वीडियो को देखिए और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसा कि मैंने बताया था, नाउन एक नेम है। इस चीज से कोई मतलब नहीं है को किसका नेम है, नाउन एक नेम है, सिर्फ नेम है। लेकिन आप अब तक जानते थे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन दोस्तों, ऐसा इतना ही नहीं है, वो क्या है, उससे आगे भी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो यहाँ पर आई आप कहेंगे प्रोनाउन है और मैं कहता हूं नाउन है। आई यहाँ पर दोस्तों नाउन है या प्रोनाउन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आई इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी उसको मैं आई को कह रहा हूँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यानी किसी प्रोनाउन का नाम रखा गया है जो कि सब्जेक्ट की तरह, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। इस सेंटेंस में एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जो आपने डेफिनेशन अब तक रट रखी थी वो आपकी यहाँ पर फॉल्स प्रूव हो जाती है। तो इसी तरह के कंसेप्ट सीखने के लिए, समझने के लिए और एग्जाम में अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए, बढ़ते हैं अपने एग्जांपल्स की हेल्प से। अभी मैं क्या आपको आपके लिए नाउन का एक बेस तैयार करूंगा। बेस तैयार मतलब कैटेगराइज करूंगा, इसको बाइफरकेट करेंगे नाउन को। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं नाउन के, यानी टाइप्स ऑफ नाउन। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। लेकिन यहाँ पर एक सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाउन है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हर एग्जाम में क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, और अगर नाउन का टॉपिक वहां पर उठाया जाता है एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नाउन के टॉपिक में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के देखने को मिलेंगे आपको। दोस्तों,
उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि मोस्टली लोग वहां पर कंफ्यूज करते हैं। 70% लोगों को ये नहीं पता होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो मैं आपको आज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डिफाइन करूंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। और मैं इस चीज को बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ दोस्तों, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उनके एप्लीकेशंस को देखना है, उसके यूजेस को देखना है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम एक नजर डाल लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। यानी एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है यानी किसी किसी चीज का पर्टिकुलर का नेम, किसी भी पर्टिकुलर का नेम, वो चाहे पर्सन है या प्लेस है या थिंग है या कोई अदर चीज है, तो वो क्या है, किसी का पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे मैंने लिखा है कमल, ये किसी पर्सन का नेम है। दिल्ली, ये किसी सिटी का नेम है। गंगा, ये क्या है, गंगा किसी महिला का भी नाम हो सकता है और अपनी रिवर गंगा। रामायण, नेपाल किसी कंट्री का नेम है। यानी पर्टिकुलर नेम्स होते हैं किसी चीज के, वो अपने प्रॉपर नाउन्स इस कैटेगरी में आते हैं। सेकंड टाइप है अपना कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स में बेटे ये क्या होता है, नेम ऑफ कैटेगरीज यानी टाइप्स होते हैं किसी भी कैटेगरी। अब बताता हूँ कैटेगराइज कैसे करते हैं किसी, जैसे यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट एक कैटेगरी है, पर्सन है, वो भी आदमी होते हैं, वो भी इंसान होते हैं स्टूडेंट। लेकिन उन आदमियों में से, उन पर्सन में से, उस भीड़ में से एक कैटेगरी डिफाइन कर दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन होते हैं, जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, जो क्या लर्निंग स्टेज में, उसको कहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टूडेंट का। इसका मतलब एक कॉमन नाउन है। ऐसे सिटी, सिटी कोई भी हो सकता है, हमारे इंडिया का भी हो सकता है या फॉरेन का भी हो सकता है। कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकता है। रिवर, कोई भी रिवर। नदियां बहुत सारी हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं, यानी कॉमन नाउन्स है। मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, द ताज, द कुतुब मीनार, तो ये सब क्या है, अपने मॉन्यूमेंट्स हैं। मूवीज, कोई भी मूवी है, मूवीज में बहुत सारी मूवीज, ऐसा नहीं है यहाँ पर केवल एक ही मूवी का नाम लिया जा रहा है या एक ही मूवी की बात की जा रही है, यहाँ पर सारी मूवीज। तो नहीं क्या है, कॉमन नाउन्स अपने आप में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किए हुए होते हैं। इन कॉमन नाउन्स में क्या है, कैटेगरी है, नेम्स ऑफ कैटेगरीज या टाइप्स। देखिए कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है, हमें कलेक्शन का बोध होता है, यानी वहां पर चीजों को इकट्ठा करके एक ग्रुप में बोला जा रहा है। जैसे मैं कहूँ क्लास, मैंने बोला क्लास, तो क्लास में क्या है, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है। स्टूडेंट्स अवेलेबल रहते हैं क्लास में, इसका मतलब हमने उस पूरी ग्रुप को क्या कह दिया, क्लास कह दिया। तो क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। ऐसे फैमिली, फैमिली में क्या है, फैमिली मदर फादर सन डॉटर, ये सब क्या फैमिली में मेंबर होते हैं, तो उन सब लोगों को मिलाकर के हमने उस ग्रुप को नाम दे दिया फैमिली। आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स को मिलाकर के हमने उस पूरी जनसमूह को नाम दे दिया हमने आर्मी। फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, फ्लॉक ऑफ सीप होता है, फ्लॉक ऑफ गोट्स होता है, यानी बकरियों का झुंड, चिड़ियों का झुंड। तो क्या है, बहुत सारी चिड़ियां दिखाई दी, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोल दिया। ऐसे ही बंच, किसी भी चीज का बंच, गट्ठर, बंडल। फ्लीट, फ्लीट ऑफ कार्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी ये क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हैं, इनमें बहुत सारे नाउन्स इंक्लूड रहते हैं। इनका यूज अभी हम आएंगे अपने यूजेस पे, यूजेस देखेंगे इनके किस तरह से यूज होते हैं और एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरीके के देखने को मिलते हैं। फोर्थ वन है अपना मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स यानी मटेरियल जो होते हैं, जो अपने आप में क्लियर है, मटेरियल नाम से क्लियर है कि वो मटेरियल होता है। जैसे गोल्ड, कॉपर, ये सब क्या है, मटेरियल्स हैं, यानी हमारी जो भी मेटल्स हैं वो क्या है, मटेरियल्स हैं। प्लास्टिक, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है, मटेरियल है। तो ये क्या है, मटेरियल नाउन्स में। अब आता है अपना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है टाइप नाउन का, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन के चांस रहते हैं। क्यों रहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम समझ नहीं पाते। समझ क्यों नहीं पाते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीजों को कहते हैं उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उनको केवल हमें अपने माइंड में सोच सकते हैं, अपने माइंड में उनके उनके लिए एक विजन क्रिएट कर सकते हैं, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता।
यानी उनको हम टच नहीं कर सकते, यानी वो इंटेंजिबल हैं। तो इस तरीके के नाउन्स जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे फीलिंग्स, आपके अंदर फीलिंग्स है, क्या उसको देख पा रहे हैं आप? केवल आप उसको फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, अपने माइंड में एक विजन क्रिएट कर पा रहे हैं कि इस चीज को हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। क्वालिटीज, किसी की क्वालिटी है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप देख नहीं सकते, उसको केवल आप अपने माइंड में एक उसके प्रति एक नजरिया बना सकते हैं, उसके प्रति एक विजन क्रिएट कर सकते हैं। स्टेट्स, यानी आपकी जो भी अवस्थाएं हैं, गुड हेल्थ, गुड स्टेट ऑफ हेल्थ, बैड स्टेट ऑफ हेल्थ, ये क्या है? ये इस तरीके के नाउन्स होते हैं हमारे, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं दोस्तों। जैसे इनके एग्जांपल और मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे पेन यानी दर्द, ना आप इसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसको क्या है हम फील कर सकते हैं। हमको जो पीड़ा हो रही है उसको हमने नाम दे दिया हमने कि इसको दर्द, पेन है ये। ऐसे जॉय यानी खुशी, जेलसी यानी ईर्ष्या, एंजाइटी मतलब चिंता, क्या इसको देख सकते हैं आप? न छू सकते हैं न देख सकते हैं, यानी इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इस तरह के नाउन्स जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं दोस्तों। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही आपको मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर रहेगा तो हमें वहां पर गलती नहीं करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको उस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दूंगा कि आपसे गलती एग्जाम में होगी ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपने कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, जो हमने 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स बताए हैं, उनमें कुछ नाउन्स काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। जो कॉमन है और कलेक्टिव है, ये क्या होते हैं? हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। कॉमन नाउन्स गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन्स यानी ग्रुप है, बहुत सारी चीजों का ग्रुप हो, उसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मटेरियल नाउन्स यानी गोल्ड, कॉपर या कोई भी लिक्विड है, उसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या फीलिंग को या क्वालिटीज को या स्टेट्स को या एक्शंस को आप गिन सकते हैं? नहीं। तो फिर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। आपको मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूं और आपको उसको देखने का विजन भी बताऊंगा। फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को देखिए, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं आपको आपके सामने इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके माइंड में भी एक विजन डेवलप होगा, एक विजन क्रिएट होगा चीजों को देखने का। बस आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों कि आप सारे कंसेप्ट को क्लियर करके रखिए, क्योंकि हर एक कंसेप्ट एक दूसरे पे बेस्ड है। किसी लैंग्वेज में एक सेंटेंस केवल एक ही कंसेप्ट से नहीं मिलकर बना होता है, उस सेंटेंस में बहुत सारे कंसेप्ट का यूज किया जाता है, तब हमारा एक सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज में फॉर्म होता है। तो देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कलेक्टिव नाउन्स या काउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने। अ मैन बॉट अ सोप फ्रॉम अ शॉप। एक आदमी ने क्या किया? एक दुकान से एक साबुन खरीदा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आर्टिकल का लेक्चर ले चुका हूं मैं, बड़े डेप्थ में मैंने डिस्क्राइब किया है, वो की है वहां पर चीजों को। तो वहां पर आप वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि आर्टिकल का यूज यहाँ पर होना है, तभी आप पहचान पाएंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। उसके आगे आर्टिकल का यूज हमने गलत किया है या सही किया है। तो मैं बार बार इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बार बार इस चीज को जोर देकर बोल रहा हूँ आपके सामने कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करके रखिए। आप या तो यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देखिए, या आप कहीं से भी क्लियर कीजिए, आपको क्लियर होना चाहिए, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज ऊपर से जाती रहेंगी। तो देखिए सेंटेंस को ही देख लीजिए यहाँ पर। अ मैन बॉट अ सोप फ्रॉम अ शॉप। आदमी ने एक साबुन एक दुकान से खरीदा। अब देखिए यहाँ पर सोप जो है हमारे एक मटेरियल नाउन है दोस्तों, और मटेरियल नाउन है तो ये अनकाउंटेबल होता है। क्या मटेरियल को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते। तो फिर हम क्या है, यहाँ पर ये आर्टिकल अ का यूज किया है, आर्टिकल ए जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये तो इसको काउंटेबल बनाता है। और जब ये काउंटेबल बनाता है, इसका मतलब यहाँ पर इसका यूज गलत किया गया है। इस आर्टिकल को हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें एक सेंस लेके आना है कि हमने एक ही साबुन खरीदा है दुकान से, तब हम क्या करेंगे,
इस तरह के अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर सिंगुलर का सेंस लाने के लिए क्या करते हैं, आप पीस ऑफ ऐड करते हैं। क्या करते हैं, पीस ऑफ समथिंग। तो यहां पर ऐड कर दिया हमने पीस ऑफ सोप, पीस ऑफ सोप फ्रॉम अ शॉप। एक दुकान से एक साबुन खरीदा गया। अब हमारा एक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। इसी तरह का सेंटेंस देखिए, सेकंड है, ही ड्रू द डायग्राम विद द चॉक, विद अ चॉक। उसने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो चौक से किया, विद आ चौक, एक चौक से। अब चौक देखिए, चौक भी एक मटेरियल नाउन होता है क्या, चौक मटेरियल नहीं है, चौक भी एक मटेरियल है। और जब चौक मटेरियल है तो मटेरियल को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल ए लगा हुआ है ये तो उसको काउंटेबल बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आर्टिकल का यूज गलत तो नहीं कह सकते लोग दोस्तों, क्योंकि हमें मान लीजिए हमें एक ही चौक की बात की जा रही है, हमें हमने यहाँ पर एक ही चौक की बात की है, तो एक को रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, फिर चौक के बारे में पता ही नहीं होगा क्या है चौक, कितना है, कोई चौक क्वांटिटी का पता ही नहीं रहेगा। इसका मतलब हमें एक का मीनिंग निकालना है, हमें एक चौक, इसका मतलब यहाँ पर भी हम पीस ऑफ ऐड करेंगे, आप पीस ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हमारा ये सेंटेंस अब ठीक हो गया। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस था अपना, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स फ्री सो आई आस्क्ड फॉर 2 पीसेस। अब यहाँ पर देखिए, वे बुक्स को फ्री में बांट रहे थे, तो मैंने भी 2 बुक्स मांग ली, 2 पीस मांग लिए। यहाँ पर देखिए बुक्स, बुक्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स को काउंट कर सकते हैं ना। जब बुक्स को काउंट कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम पीस का यूज नहीं करेंगे, फिर हम कहते हैं 2 बुक चाहिए हमको, हमको क्या है, 2 बुक्स चाहिए, तो 2 पीसेस का यूज नहीं करना है यहाँ पर दोस्तों, हम करना है केवल 2। हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे पीस का यूज कहाँ करना है, जहां पर अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाना हो वहां पर पीस ऑफ का यूज करना है। ये सब चीजें समझने की हैं और एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म होते हैं, यानी आप जिस चीज को काउंट कर सकते हैं उसको ही तो एक वचन और बहुवचन में लेकर जा सकते हैं। और जिस चीज को आप काउंट ही नहीं कर सकते उसको, तो उसका सिंगुलर और प्लूरल आप कैसे बना पाएंगे, उसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। और सिंगुलर प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल प्लूरल मीन्स बहुत सारे, और सिंगुलर मतलब वन, तो काउंटेबल बन जाएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, काउंटेबल नाउन्स के ही प्लूरल फॉर्म हो सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं उस तरीके क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम करके लेके आता हूँ, जैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक करेगा आपके माइंड में कि यहाँ पर ये एरर है, मैं इसको फाइंड करूँ, इसको एरर फ्री कर दूं। ये सब चीजें ध्यान रखने की हैं दोस्तों। मैं आपको फालतू की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसी कंसेप्ट को उठा रहा हूँ जो अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं मोस्टली एसएससी को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एसएससी का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे अदर कंपैरिजन की, अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन मुझे एसएससी का अनुभव ज्यादा है, एसएससी का एक्सपीरियंस ज्यादा है मुझे। मैंने एसएससी का हर एग्जाम दिया, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, मैंने हर एग्जाम दिया दोस्तों। वो अलग चीज है किसमें मैंने ज्वाइन किया है, किसमें नहीं किया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वो सारी चीजें बता के जाऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, और आप एग्जाम में बैठकर ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि आपको कुछ मिस हुआ या आपको कुछ आता नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल से ऐसे मैं इनको क्लियर कर लेता हूँ। दे आस्क अस आर लिटिल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। उन्होंने क्या काम किया कि हमें सब्जेक्ट के बारे में, हमें सब्जेक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे। आ लिटिल, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चंस तो काउंटेबल होता है, क्वेश्चंस को हम गिन सकते हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, लेकिन ये तो काउंटेबल का नाउन है।
अब काउंटेबल नाउन है तो ये जो डिटरमाइनर यूज किया है हमने लिटिल, ये अनकाउंटेबल के साथ होता है, काउंटेबल के साथ नहीं होता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, लिटिल को हम रिमूव कर देंगे। और एक डिटरमाइनर्स वाले चैप्टर में डिटरमाइनर्स वाली वीडियो देखिए आप जाकर के, वहां से सारी चीजें क्लियर कीजिए। अ लिटिल कहाँ यूज होगा, अ फ्यू कहाँ यूज होगा, द फ्यू कहाँ यूज होगा, द लिटिल कहाँ यूज होगा, लिटिल कहाँ यूज होगा और फ्यू कहाँ यूज होगा। ये सारी चीजें आप डिटरमाइनर्स वाली वीडियो को जाकर देखिए, वहां पर सारी चीजों को मैंने बड़े डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट डालिए, मैं आपके रिप्लाई दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। मैंने इस तरीके से चीजों को डिफाइन किया, इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया कि आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो है काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ हम लेटर का यूज नहीं कर सकते, उसके साथ हम करेंगे फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। अब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड सेंटेंस देखिए, वी डोंट हैव मच डे लेफ्ट। हमारे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं दोस्तों, हमारे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वी डोंट हैव मच डे लेफ्ट ना। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है, डेज को तो गिना जा सकता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये तो काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन है तो ये क्या है, मच जो है हम क्वांटिटी के साथ यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ। जब यहाँ पर काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ हम यूज करेंगे मैनी, मच, मैनी। ये सब आप डिटरमाइनर्स वाले टॉपिक को जाकर देखिए। आप या तो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी, वहां पर जाके देखिए, आप कहीं से भी क्लियर करके आइए। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, आप मेरी वीडियो देखिए। मैं यहाँ पर कोई मार्केटिंग करने नहीं आया, मेरा एक अलग विजन है आपके साथ रहने का। मैं अपना समय दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रयास से किसी का भला हो जाए दोस्तों। मैं चाहता हूँ मेरे प्रयास से किसी का भला हो जाए, तो मुझे सुकून मिलेगा। तो यार देखिए यार, वी डोंट हैव मैनी डेज लेफ्ट। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, क्योंकि डेज काउंटेबल होता है, काउंटेबल के साथ हमें मैनी का यूज करना है, मच का यूज नहीं करना है। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रूव्ड फॉल्स। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी वो सारी इंफॉर्मेशन थी गलत, प्रूफ हो गई। तो देखिए, ऑल द इंफॉर्मेशंस, तो इंफॉर्मेशंस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब मैं बताता हूँ अनकाउंटेबल कैसे होता है। क्या आप इन्फॉर्मेशन के गिनेंगे, एक इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं आ रही है, सूचना आ रही है, आ रही है, सूचना आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है तो ये हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे इनका। अनकाउंटेबल का हम क्या है, प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए इसका क्या करेंगे, अनकाउंटेबल से एस हटा के इसको काउंटेबल सिंगुलर बना देंगे। क्योंकि जो हमारे होते हैं सिंगुलर फॉर्म, काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। अब हमारा ठीक है, करेक्ट है ये। ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रूव्ड फॉल्स। द क्रो हैड अ ब्रेड इन हिज बीक। कौवे की चोंच में एक ब्रेड था, एक रोटी थी। रोटी जो ब्रेड होता है दोस्तों, ये अपना क्या है, इसको अनकाउंटेबल नाउन्स में रखा जाता है। आटा जो बनी होती है, जिस मटेरियल से बनी होती है, वो एक मटेरियल नाउन ही है। तो उसको हम क्या करेंगे, अनकाउंटेबल होता है मटेरियल नाउन, उसको गिन नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना है इसका, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। अब हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया। तो इसी तरह के कुछ नाउन्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, जो क्या होते हैं, आपके अनकाउंटेबल होते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनाए जा सकते। जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, वैगेज, और ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। इनको क्या है, आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते। अगर आप इनको प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, अब दोस्तों देखिए ये क्या अल्फाबेट, आपने देखा इंग्लिश अल्फाबेट्स, आप, मुझे लग रहा है जहां तक मैं समझता हूँ आप ऐसे यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स। लेकिन दोस्तों अल्फाबेट्स नाम, अल्फाबेट्स जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। होता है शब्द अल्फाबेट, अल्फाबेट एक वर्ड है, अल्फाबेट्स जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, कोई वर्ड एग्जिस्ट,
कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए आप इन चीजों को, माइनर कंफ्यूजन को, माइनर कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप गलत करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए और एग्जाम में गलती के चांस ना के बराबर हो जाएं। देखिए, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, नॉलेज और लाइफ, इनके साथ हमें क्या आर्टिकल का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि दोस्तों आर्टिकल का यूज करेंगे तो हम, आर्टिकल कौन से होते हैं हमारे, दो ही तरह के होते हैं, या तो डेफिनेट होता है या इनडेफिनेट होता है। और आर्टिकल्स वाला हम लेक्चर ले चुके हैं, आप वहां पर जाके पढ़िए कहाँ से कहाँ ए अंदा का यूज करना है। यहाँ पर इतना समझिए, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि आर्टिकल इनको काउंटेबल, अनकाउंटेबल या स्पेसिफाइड बना देते हैं। ठीक है, लाइफ इज लाइफ, तो इसको क्या स्पेसिफाइड होगी लाइफ, क्या स्पेसिफिकेशन होगा लाइफ में? सबका जीवन है, मनुष्य का भी जीवन है, जानवर का भी जीवन है, पेड़ पौधों का भी जीवन है। तो लाइफ इज लाइफ, इसको आप स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं इसको काउंट कर सकते। तो इसका मतलब है इसके पास, इसके साथ, इन चीजों के साथ हमें कभी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आपको याद रहे या ना रहे ये चीजें, लेकिन मैं तो आपको एक चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए चीजों को, रटिए मत। मैंने रटाने के पर शुरू से जोर नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, ही वोर मैनी पीसेस ऑफ ज्वेलरी। ही वोर मैनी पीसेस ऑफ ज्वेलरी। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप बताइए मुझे। तो दोस्तों ये जो है ज्वेलरी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी मटेरियल नाउन है। मटेरियल से बना होता है ज्वेलरी। ठीक है, मटेरियल नाउन है, इसको गिन तो सकते नहीं है, एक ज्वेलरी, दो ज्वेलरी। ठीक है, फिर भी इनका हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना। तो कैसे यूज करेंगे, मैनी पीसेस ऑफ ज्वेलरी। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट है इस समय। और नॉलेज इज पावर। अब देखिए, मैंने बताया नॉलेज के सामने किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना, नॉलेज के साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना। लेकिन ज्ञान, ज्ञान को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, लेकिन आर्टिकल तो इसको काउंटेबल बना दे रहा है। यानी एक ज्ञान, एक ज्ञान शक्ति होती है। तो ये क्या है, ए का रॉन्ग यूज है, यहाँ पर ए को हम रिमूव कर देंगे। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखिए ये सेंटेंस, आप बताइए ये करेक्ट है या अनकरेक्ट। मैंने बताया था नॉलेज के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पर नॉलेज के साथ तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। आर्टिकल यूज कहाँ है, साउंड। साउंड क्या है, एक कैटेगरी है ये। उसको नॉलेज किस तरह की है, साउंड नॉलेज है, वास्ट नॉलेज है उसको। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने आर्टिकल का यहाँ पर यूज कर लिया है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पर। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस देखिए, वन शुड कीप वंस वर्ड्स। वंस वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब यहाँ पर होता है वर्ड नहीं होता, वर्ड्स नहीं होता, वर्ड होता है। क्यों होता है, वहां पर जो वर्ड लिखा जाता है उसका मतलब होता है प्रॉमिस, जो मैंने लिखा है। तो यही सेंटेंस का मैं इसलिए इस सेंटेंस को लेकर आ रहा हूँ। एग्जाम में कई बार पूछा गया है सेंटेंस दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे वो एसएससी एमटीएस का एग्जाम रहो, चाहे सीजीएल का एग्जाम रहा हो, या फिर सीजीएल का सीएचएसएल का एग्जाम रहा हो। ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर लेकर आता हूँ। अब देखिए, हिज हेयर्स आर ब्लैक। आप देखते ही कहेंगे सेंटेंस एकदम करेक्ट है, लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस एकदम इनकरेक्ट है। हेयर जो होता है ना, हेयर, हेयर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। हेयर क्या, एक मटेरियल नाउन है दोस्तों। हेयर किसका, एक प्रोटीन का बना होता है हमारा हेयर। ठीक है, तो एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट नहीं कर सकते तो चीजों की हम सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में कैसे लेकर आ पाएंगे। तो यहाँ पर हेयर का जो प्लूरल बनाया है, हेयर्स, एकदम रॉन्ग है, रॉन्ग। तो हेयर हमारा हमेशा क्या है, एक मटेरियल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल रहेगा, यानी सिंगुलर फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको इज कर देंगे, हर हेयर इज ब्लैक। अब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो गया दोस्तों। तो ये चीजें समझने की हैं, समझिए, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना मत भूलिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आई फाउंड हिम इन अ गुड हेल्थ।
अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया ये एक स्टेट है, गुड हेल्थ, हेल्थ की एक स्टेट है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंटेबल कैसे बना सकते हैं? ये तो काउंटेबल नहीं हो सकता। अब काउंटेबल नहीं हो सकता दोस्तों, तो यहाँ पर आ का यूज क्यों किया हमने? आ का यूज तो नहीं करना चाहिए था हमको। तो क्या आ को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया? आई फाउंड हिम इन गुड हेल्थ। सेवन सेंटेंस देखिए, मोहन टुक अ वीक टू लर्न इंग्लिश अल्फाबेट्स। मैंने ये बताया था अभी। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, मेरा मैं 100% गारंटी कह सकता हूँ। जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मोहन टुक अ वीक टू लर्न इंग्लिश अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स नहीं होता, हर लैंग्वेज का अपना एक अल्फाबेट होता है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, बहुत सारी वर्णमालाएं नहीं होती हैं। तो क्या है, हमारा ये अल्फाबेट्स नाम का जो वर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तब हम क्या करेंगे, इसको अल्फाबेट कर देंगे। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया, मीनिंगफुली भी करेक्ट हो गया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफी है। आपने जो हमारी वीडियो देखी उनके लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबसे जरूरी काम है आपका, चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तभी प्राप्त होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे ही और कंसेप्ट के साथ जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।